अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह बहुत ही मज़ेदार चिकन वाइट कढ़ाई बना सकते हैं, वो भी बगैर किसी क्रीम के और स्पेशल इंग्रेडिएंट के। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में आधा कप पानी लेंगे और उसमें एक बड़े साइज़ की प्याज, या अगर छोटी हैं तो 2 प्याज ले लें और उनको मोटा मोटा काट लें। फिर उबलते हुए पानी में इस प्याज को डाल दें। इस तरह ये होगा कि प्याज जो है थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ ले लेंगे। अगर ज़्यादा स्पाइसी आप चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर इनको हम कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। ये जब बॉयल हो जाएगा तो फिर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ बॉयल हो गया था, मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी ताकि इसका पेस्ट बन जाए। ये देखें जी, बहुत ही अच्छा ये ब्लेंड हो चुका है और पेस्ट बन गया है। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे और इसको सेपरेट रख देंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करने के लिए। चलें जी, इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है उसमें हम लेंगे योगर्ट। तकरीबन ये 1 से 1.5 कप योगर्ट आपने ले लेना है। उसके बाद हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। मैंने साल्ट लिया है 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर है 1 टेबल स्पून। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर जो कि हाफ़ टी स्पून है और इनको मिक्स कर लेंगे। इसमें बहुत ही हम लिमिटेड से स्पाइसेस डालेंगे और ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा। कोई इसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस भी नहीं जाएंगे, कोई टोमेटोज़ नहीं, कुछ भी नहीं हम इसमें डालेंगे। चलें जी, ये हमारा मैरिनेशन भी रेडी हो गया है। अब इसको भी हम सेपरेट कर लेंगे और अब हम कुकिंग स्टार्ट कर देंगे। अब एक मैंने फ्राइंग पैन में तकरीबन आधा कप ऑयल लिया है और इसके अंदर चिकन जो है वो बोन्स के साथ है। ये तकरीबन 1 kg चिकन है। इसके स्मॉल पीसेस करने हैं हमने, ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं रखने। आपने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर लाइट टू मीडियम ब्राउन हो जाए। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा डार्क करना तो आप इसका कलर डार्क भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऑलमोस्ट मीडियम ब्राउन ही रहने दूँगी। ये ऑलमोस्ट मेरा जो है चिकन रेडी हो चुका है। अब मैं इसको सेपरेट बोल में निकाल लूँगी ताकि हम बाकी कुकिंग भी इसी पैन में कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। फ्राई करने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि जो चिकन का पीसीज हैं वो टूटते नहीं हैं, यानी कि बोटी जो है वो टूटती नहीं है जब हम कुकिंग करते हैं। अब ये जो ऑयल है इसमें से मैं तकरीबन आधा ऑयल जो है सेपरेट कर लूँगी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उतना ऑयल रखिएगा। इसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। उसको भी मैं हल्का सा लाइट ब्राउन फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे हम। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद जब इसका कच्चापन दूर हो जाएगा तो हमने जो पेस्ट बनाया था प्याज और ग्रीन चिलीज़ का वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी 2 से 4 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये देखें, ये भी ऑलमोस्ट 2 से 4 मिनट मैंने फ्राई किया था। इसके बाद हमने जो चिकन पहले फ्राई किया हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। इस चिकन को भी इसके साथ 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। आप इस रेसिपी से रिगार्डिंग कोई भी आपकी सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यू आर मोर दैन वेलकम। ये जी फ्राई हो गया है। अब हम इसमें मैरिनेशन ऐड करेंगे जो कि हमने योगर्ट में स्पाइसेस डाले हुए थे, उनको इसमें शामिल कर लेंगे। इस मौके पे आपने चूल्हा जो है वो बंद कर देना है या बिल्कुल स्लो कर देना है, वरना आपको पता है कि योगर्ट जो है वो फट जाता है अगर हम उसको बहुत ही तेज़ आंच में कुकिंग में ऐड करें तो। मैंने यहाँ पे चूल्हा बंद कर दिया था। 1 से 2 मिनट के लिए इसको जब मिक्स कर लिया तो दोबारा चूल्हा जला के इसको पका लिया था। ये देखिए, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया सारा। अब हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। मैंने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके पकने दिया था। आप अपने कुकिंग टाइम के अकॉर्डिंग ही इसको रखिएगा, लेकिन 8 से 10 मिनट में ये रेडी हो जाता है। ये देखें जी, इसका ऑयल सेपरेट हो गया है और ये रेडी हो चुका है। आप अगर चाहें तो इसकी ग्रेवी बिल्कुल इस तरह भी रख सकते हैं, अगर चाहें तो आप इसे मज़ीद भी पका सकते हैं। लास्ट में आपने इसमें क्रश ब्लैक पेपर ज़रूर ऐड करनी है। मैंने 1 टीस्पून डाली है। ये बहुत ही गेम चेंजर है, इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर और अरोमा आएगा। आप इसको 1 से 2 दफ़ा मिक्स कर लें। उसके बाद अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको गार्निश कर लें। मैंने फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर से इसे गार्निश किया है और ग्रीन चिलीज़ काट के इसके ऊपर डाल दी हैं। अब आप इसको इसमें भी सर्व कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ, जो रुमाली रोटी होती है उसके साथ, या आप इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जिनमें वेजिटेबल राइस भी हो सकते हैं या ज़ीरा राइस, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे हमारा खाना रेडी हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।